चंद्रयान-3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान-3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान-3 मिशन का आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था, इसीलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया था। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए थे। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगी आखिर हमारे चंद्रयान-3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर भारतीय स्पेस एजेंसी चर्चा में आ गया, और क्या ये खोज भारत को सुपर पावर बना सकती है। ये सब जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया गया और उसके बाद इसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह उतारा गया। और यह काम इतना आसान है नहीं जितना हमें लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। इसी बीच जापान में चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, लेकिन जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंड करना है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है, और अगर ऐसा जापान कर देता है तो चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला है या पहला देश बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान-3 को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियों को जुटाकर डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी में बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा काम इतिहास में कोई भी देश नहीं किया था। जबकि हमारे देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर ही और उड़ाया, फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला। यह ऑक्सीजन चांद के वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि चांद के जमीन के नीचे गड्ढे बने में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए हमारे ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। और भी आपको बता दें, हमारे चंद्रयान सीरीज ने ऑक्सीजन के अलावा और भी तत्वों की खोज की है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी शामिल है। हमारे चंद्रयान-3 ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज कर दी है। इससे पहले किसी भी देश के यान ने चांद पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का भी पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण
लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच हमारे विदेशी मीडिया का ये दावा है कि भारत के चंद्रयान-3 सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है। ये दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन अपनी नींद को विराम देंगे और फिर से अपनी जोश ऊर्जा के साथ चांद की रहस्यमयी दुनिया की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। और इस समय वहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।